ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र राजकिशोर पांडे मेरे YouTube चैनल ज्योतिष सार में आपका स्वागत है। आप अपनी जन्म कुंडली का फलादेश चाहते हैं या अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं या अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमारे इस मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ आदि के विषय में भी संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 8860531974। कॉल पे या व्हाट्सएप SMS पे संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, आज का विषय होगा सूर्य और चंद्रमा के ऊपर। ज्योति महारूप प्रकाश मतलब सूर्य कहाँ है आकाश में, वो सूर्य हमारे शरीर में भी है और शरीर में किन संबंधों के कारक हैं आप जानते भी हैं। पिता के कारक हैं, आत्मा के भी कारक हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राण ऊर्जा के महत्वपूर्ण कारक हैं सूर्यदेव। सूर्य यदि प्राण है तो चंद्रमा मन है। यदि किसी के बारे में जानना है तो सूर्य को देखना चाहिए। लग्न से 7th हाउस तक 1 नंबर भाव से 7 नंबर भाव के बीच में है तो विशिष्ट हैं, अच्छे हैं। और यदि 7 नंबर भाव से लेकर के 12 नंबर भाव तक के बीच में है तो अति विशिष्ट हैं। सूर्य पूरे तेज के साथ चमक रहे हैं। 10 नंबर भाव का सूर्य जो होगा तो वो दोपहर का समय होता है मित्रों, और सूर्य पूरी ऊर्जा के साथ चमक रहे हैं। 10 नंबर भाव में यदि हैं तो शरीर में प्राण का संवाहन तेजी के साथ हो रहा है। ये 10 नंबर सूर्य का फलादेश है। यदि सूर्य 4 नंबर भाव में है तो वो ये कह रहे हैं कि अक्षांशतर और देशांतर का भी ज्ञान करो, विदेश चले जाओ, वहाँ सूर्य उदय का समय हुआ होगा। अगर चतुर्थ में सूर्य है तो ये समझो कि विदेश का दोपहरी का समय है। सूक्ष्म बात को समझने की ज़रूरत है मित्रों। ग्रह कहीं खराब नहीं होते। जो उच्च या नीच हम कहते हैं वो गहरे अर्थ समझने की ज़रूरत है। उच्च का अर्थ है कि ग्रह पास में है और पृथ्वी की कक्षा के करीब है, और नीच का अर्थ है कि वह काफ़ी दूर है। और जो दूर है उनमें से हम संबंध कैसे बनाएं, जो पास हैं उनसे संबंध कैसे स्थापित करें, जो संबंध बनाने की कला है ये ग्रह ही देते हैं। सूर्य ने प्राण दिया तो चंद्रमा ने मन दिया। जैसा जैसा मन करेगा चित्त उसी ओर चला जाएगा। एक जगह बैठा हुआ व्यक्ति कहीं दूसरी जगह से आवाज़ आती है तो उसका मन और चित्त वहाँ चला जाता है। मन एक बहुत गहरा विषय है। कॉन्शियस ब्रेन बहुत समझदारी के साथ, एकाग्रता के साथ समझने की ज़रूरत है। मान लीजिए कि एक टीचर एक क्लासरूम में 40 बच्चे पढ़ा रहे हैं। टीचर ने एक साथ 40 बच्चों को जो पढ़ाया उसमें से कुछ बच्चे फर्स्ट आए, कुछ सेकेंड आए, कुछ अनुत्तीर्ण भी हो सकते हैं। जबकि टीचर ने एक ही साथ 40 बच्चों को पढ़ाया है। सीधी सी बात है कि कहने का मतलब ये है कि कॉन्शियस ब्रेन को एकाग्रता, श्रवण, जो हम दृष्टि से देखते हैं उतना ही हमको श्रवण की जब तक एकाग्रता नहीं होगी तब तक
हम अपने लक्ष्य को पाने में समर्थ नहीं होते हैं। यह ग्रहों का ही मैसेज है मित्रों। आज तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।